हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डीके गुप्ता आपका फिर से एक बार अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। जैसे आपके कह रहे हैं कि भाई एक राशि जो है ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई के अनुपात में बांटी गई। और आपसे कह रहे हैं कि यदि ए का भाग 2,500 रुपये हो, यदि ए का भाग 2,500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है। कुल राशि आपको बताना है कि पैसा टोटल कितना है। यदि ए को 2,500 मिल रहा है तो टोटल अमाउंट बताना है कि कितना होगा। ऑप्शन है 20,000, 17,500, 1,200, 12,500, 22,500। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे कि ए बी सी जो आपका रेशियो था वो 2:5:9 थे, यानी 9, 2, 11, 5, 16 नहीं, ऐसे तो दिया नहीं है, ए का हिस्सा दिया है। तो दोस्तों, ए का अनुपात कितना है? तो ए का अनुपात, ये को 2,500 मिला है और ए का अनुपात जो है वो 2 है। तो 2 बराबर 2,500, तो 1 बराबर 1,250 रुपये हो जाएंगे। और आपसे कह रहे हैं कि टोटल कुल राशि बताना है। तो कुल राशि यानी टोटल जब आपको बताना है तो टोटल अनुपात कितना है? 9, 2, 11, 5, 16। 16 में हम 1250 का गुणा कर दें तो 16 0 0 ही हो जाएंगे। 16 5 80, 8 हो जाएंगे। 16 दूनी 32, 60, 40, 4, 16 कम 16 और 1 4, 20 हो जाएंगे। यानी टोटल अमाउंट जो है वो 20,000 है। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन कर लिए हैं ना। ये चौथा वीडियो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। तीसरे वीडियो में हम 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कराए हुए हैं, है ना। तो आप देखें 11 नंबर में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी और इनका रेशियो जो दिया है 3:4:7 दिया है और इनका गुणनफल 18,144 दिया है कि अगर इन तीनों संख्याओं को गुणा करें तो आपका वैल्यू जो है 18,144 है। तो आपसे कह रहे हैं दूसरी संख्या कौन सी है, मतलब b इक्वल टू 1 आपसे पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मल्टीपल में गुणनफल दिया है तो आप समझे इस बात को हम लोग x लगा के करेंगे। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स आपका x का क्यू हो जाएगा, है ना। अगर दो संख्या दिया रहता है, गुणनफल दिया रहे तो ध्यान दें x लगा के ही करेंगे, क्योंकि अगर 3 बार x का गुणा होने का मतलब है x क्यू हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 3x इंटू 4x इंटू 7x इक्वल टू 18,144। तो इस प्रकार से आप काटेंगे तो 7 दूनी के 14, 4 बचा होगा, 7 बचे 35, 6 बचा होगा, 7 9 63, 7 दूनी के 14, 4 से काटिए, 4 छक्का 24, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 4 चौका 16, 4 आठे 32। 3 से काट लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18। यानी x क्यू बराबर जब 216 है तो x बराबर 6 होगा। कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरी वैल्यू कितनी है, यानी 6 चौका 24 आपका राइट होगा। दूसरा ऑप्शन, सॉरी, 24 आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कुछ इस तरह से है कि आपसे कह रहे हैं कि भाई तीन कार हैं C1, C2 और C3। 3 कार हैं और इनके तय की गई समय का अनुपात दिया हुआ है कि इनके द्वारा किसी दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही लिख देते हैं जिससे बात आपको समझ में आ जाए कि आपसे लिखे हैं तीन कारों द्वारा
1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। दूरी किस अनुपात में तय की गई? तो 1:2:3 के रेशियो में तय की गई। यदि यात्रा के दूरी तय की गई, यदि यात्रा के समय का अनुपात, आपसे यात्रा के समय का अनुपात दे रहे हैं, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनके चाल का अनुपात बताना है, यानी स्पीड का रेशियो बताना है। उनके चालों का अनुपात क्या होगा? उनके चाल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 3:9:1, 1:3:9, 1:2:4 या 4:3:2। ये आपके चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझे कि तीन कारें हैं, C1, C2 और C3। तो C1, C2 और C3, सबसे पहले इनके डिस्टेंस का जो रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिए हुए हैं, 1:2:3 दिए हैं। और जबकि टाइम का रेशियो दिए हुए हैं 3:2:1 दिए हैं। और आपसे स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 1/3, 2/2 यानी 1, 3/1 यानी 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप फ्रैक्शन में ये वैल्यू है तो भाई एलसीएम लेंगे 3 का, तो 3 ही, 3 का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, है ना। यानी 1:3:9, यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो दोस्तों सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस तरह से दिए हुए हैं कि भाई ABCD कोई धनराशि दिया हुआ है कि ABCD इनको पैसे दिए हैं कि 3:4:9:10 के अनुपात में भाग किया गया है। और लिख रहे हैं कि C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, C का भाग B के भाग से 2580 अधिक है, यानी C माइनस A इक्वल टू 2580। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A तथा D की कुल राशि कितनी है, A और D की कुल राशि कितनी होगी। ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से है 5676, 6192, 6708 या 7224। ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो फ्रेंड्स आप समझे कि C माइनस ए इक्वल टू इतना दिया है, यानी अनुपात में कितना अधिक है? तो आप देख पा रहे हैं 5 अधिक है, यानी 5 बराबर 2580 दिए हुए हैं। तो 1 बराबर जो हो जाएंगे 50, 25, 516 हो जाएंगे, 516। और A प्लस डी पूछा हुआ है आपसे, A प्लस डी, यानी A प्लस डी को देखा जाए तो कितना अनुपात हो जाएगा दोस्तों? 10 और 3 13, और 13 गुणा 516 में कर दीजिए, यानी 6 3 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। समय बचाने का यही तरीका होता है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कम समय में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। थर्टीन पे आते हैं तो आपसे लिख रहे हैं कि भाई एक थैले में लिख लेते हैं क्वेश्चन को। एक थैला में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपए के नोट जो हैं
3:4:5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है दोस्तों? तो 3:4:5 के अनुपात में है। और आपसे कह रहे हैं कि यदि थैला में कुल धन 1,000 रुपया है, यदि थैला में कुल धन 1,000 रुपये है, कुल धन 1,000 रुपये है, तो 5 रुपए के कितने नोट हैं? दोस्तों रुपए और सिक्के से संबंधित प्रश्न का मैं एक अलग भी वीडियो बना लूंगा, फिलहाल आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो देखिए आपसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कितने हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके कि भाई 24, 32, 40, 50। 24, 32, 40 या 50। आपके पास एक थैला है जिसमें 3 प्रकार के नोट हैं। एक 20 रुपए का नोट हो सकता है, 10 रुपए का नोट हो सकता है और एक 5 रुपए का नोट हो सकता है। और कह रहे हैं कि नोट की संख्या का अनुपात, दो बातें होती हैं, एक नंबर का रेशियो और एक कभी रुपए का रेशियो देता है। तो नंबर का भी फिलहाल रेशियो दिए हुए हैं 3:4:5। मतलब कि 5 का अगर 5 नोट है तो 10 रुपए का 4 नोट होगा और 20 रुपए का 3 नोट होगा। और आपसे कह रहे हैं कि यदि थैले में कुल धन 1,000 रुपया है, पैसा कितना है दोस्तों? 1,000 रुपया है। तो बात को समझे, यहाँ पे आपको नंबर दिया है और यहाँ पे आपको रुपया दिए हुए हैं। तो भाई आप ये समझे कि नंबर रुपये के बराबर नहीं होता है। अगर 4 नोट है तो जरूरी नहीं कि वो 4 रुपया हो, या 5 नोट है तो जरूरी नहीं कि वो 5 रुपया हो। तो आप समझे नंबर और रुपए आपस में बराबर नहीं होते। हाँ, बस एक कंडीशन बराबर होता है, 1 रुपए का अगर 1 नोट है तो 1 नोट होगा, 2 रुपए का 2 नोट, सॉरी 1 रुपए का 1 नोट है तो 1 रुपया होगा, अगर 1 रुपए का 10 नोट है तो 10 रुपया होंगे। तो आप समझे कि अगर 20 रुपए के 3 नोट हैं, कितने नोट है? 20 रुपए के 3 नोट है, नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 है। तो आप बताइए कितने रुपए होंगे? रुपया 20 रुपए के अगर 3 नोट आपके पास होंगे तो 60 रुपया होंगे। मैं रुपया बना रहा हूँ, क्यों रुपया बना रहा हूँ? क्योंकि सामने जो दिया है वो रुपया है। अगर संख्या दिया होता तो मैं इसी से बराबर कर लेता। भाई रुपया मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि साइड में जो दिया है वो रुपया है। अगर 10 रुपए के 4 नोट रहेंगे 40 रुपया, अगर 5 रुपए के 5 नोट होंगे तो 25 रुपया। इनको आप कैंसिल कर लीजिए, छोटा बना लीजिए। तो आप 5 12 कर सकते हैं और यहाँ पे 5 12 या ना भी काटे कोई दिक्कत नहीं है। 60 40 25 ना काटिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 60 40 25, तो 60 40 25 कितना हो जाएगा? 125। 125 बराबर 1000 है। 125 बराबर 1000 है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि ये 8 बार में कट जाएंगे, क्योंकि 125 का 4 बार गुणा करते हैं तो 500 मिलता है, 8 बार गुणा करते हैं तो 1000। आपसे कह रहे हैं कि 5 रुपए के कितने नोट हैं? तो 5 रुपया ये है, नोट का अनुपात ये है या ये है? तो नोट की संख्या का अनुपात ये है। तो भाई जहां पूछे वही गुणा कर दीजिए। 5 रुपए के कितने नोट होंगे? तो 5 1 अनुपात बराबर 8 था, तो 8 का गुणा कर दिए, 5 8 40, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगर 10 रुपए कितने नोट पूछे होते तो 4 यहाँ पे गुणा करेंगे, संख्या में गुणा करेंगे, 4 बटे 32। 20 रुपए कितने नोट है? 3 बटे 24। इस प्रकार से समझ बात को। तो आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिए हुए हैं कि भाई आपके पास 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। क्या दिया हुआ है? सिक्के। सिक्के मतलब नंबर, सिक्कों की संख्या मतलब नंबर का अनुपात दिया हुआ है। 2:3:4 दिए हुए हैं। और टोटल अमाउंट जो बताया जा रहा है कि भैया जो रुपए हैं आपके पास 180 रुपए हैं। फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर देके यहाँ रुपया दिया हुए हैं। तो भाई सबसे पहले तो इनको रुपया बनाए, रुपीज बनाए। तो आप देखें पहले, अगर आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं, आप समझ सकते हैं। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो आप कहेंगे साहब 1.5 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। और 25 पैसे के 4 सिक्के रहे, 25 के 4 सिक्के रहे हैं तो आपका 1 रुपया हो जाएगा।
इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 2 1 3, 3 1 4, 4 रुपया 50 पैसा बराबर 180। तो भाई इधर 2 का गुणा कर दीजिए, इधर भी 2 का गुणा करिए, 9 रुपया हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि 4 50 को 9/2 लिखा जा सकता है, 180 ऐसे काट दीजिए, एक बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 4.5 रुपए को मैंने क्या लिख दिया, 9/2 लिख दिया। तो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन क्या हो के किए हुए थे दोस्तों, तो दो क्वेश्चन किए हुए हैं कि कुल मूल्य 180 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी कितने हैं। तो दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, अनुपात में कितने हैं, 3 है। तो 3 गुणे 40 करना होगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120। रुपया पूछा होता कि भैया 3 रुपए सॉरी 50 पैसे का को कितने मूल्य है, तो आप यहां गुणा करेंगे। रुपया मूल्य पूछे तो इस वाली लाइन में, इस वाला अनुपात में, और संख्या पूछे तो यहाँ पे गुणा करते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन और हैं आप हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए हुए हैं कि भाई आपके पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह से? हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 340 सिक्के हैं। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है कि टोटल कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। और इनके सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात मतलब रुपए दिए हुए हैं। आपसे क्या दिए हैं, 5:4:1। अगर रुपए दिया हुआ है तो इधर संख्या दे रहा है, इधर संख्या दिए होते तो इधर रुपए दिए होते हैं। ऐसे ही ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। कभी कभी बस सेम टू सेम, अगर इधर भी संख्या इधर भी संख्या दिया है तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आपसे पूछ क्या रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, कितना आएगा। ऑप्शन है आपका 100, 160, 80, नन ऑफ दीज। बनाए इस क्वेश्चन को, बनाए आप भी बनाए। तो फ्रेंड्स अगर आपका नंबर इधर दिए हुए, इधर रुपया दिए हुए, हमने बताया कि रुपया और नंबर आपस में बराबर नहीं होता। इधर नंबर बनाएंगे तभी तो बराबर कर पाएंगे। तो आप ही बताइए कि भाई 5 रुपया आपके जेब में है, कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। कितने सिक्के होंगे कि 5 रुपए हो जाएंगे, एक के। आप कहेंगे साहब 5 सिक्के रहेंगे तब 1 रुपया होगा, यानी कितने सिक्के, 5। हम पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप बताएं 4 रुपए हैं। साहब कितने रुपए हैं, आप बोल रहे हैं कि 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 4 रुपए हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 8 सिक्के रहेंगे तब 4 रुपए होंगे। समझ बात को, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपया हो जाएगा, तो 4 सिक्के। संख्या बन गया 8 5 13 4 17, 17 बराबर 340। नंबर बराबर नंबर कर लेंगे, 1 बराबर 20। आपसे पूछा जा रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है या ये, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां दिख रहा है, यानी 4 गुणे 20 जब करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 80 हो जाएंगे। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। आगे